नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। अब हमने पाठ 9 कविता पढ़ी थी, पेड़ लगाओ। उस कविता में हमने पेड़ लगाने और उससे हमें जो जो फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं पेड़ों से, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और पेड़ लगाने से हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण शुद्ध रहता है, हवा शुद्ध रहती है, इस बारे में भी हमने सीखा। पाठ 10 एक कहानी है, सबक। इस कहानी से भी हमें यही सबक मिलता है कि अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। यदि हम वातावरण में गंदगी फैलाते हैं तो उससे बदबू, बीमारियां, ये सब आकर अपना घर बना लेती हैं और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो इस कहानी का पठन शुरू करें। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। नंदन वन में चिंपी नाम का बहुत शरारती बंदर रहता था। बहुत शरारती मीन्स बड़ा नटखट, बहुत ज़्यादा शरारती था। बंदर तो शरारती होते ही हैं, पिछली कहानियों में भी तो हमने पढ़ा था ना। वह कई बार फलों को खाने के बाद उनके छिलके दूसरे पेड़ों पर फेंक देता था। जिस पेड़ पर वो रहता था वहां पर उसने फल खाए और छिलके उड़ा उड़ा के दूर दूसरे पेड़ों पर फेंक देता था। शरारती था ना, इसीलिए। एक दिन कालू कोए ने चिंपी से पूछ ही लिया, क्यों भाई चिंपी, तुम इस तरह कूड़ा क्यों फेंकते हो? तुम्हें पता नहीं इससे गंदगी, बदबू और बीमारी फैलती है। तो एक कोए का नाम था कालू। कालू ने कहा, क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हो, क्यों गंदगी फैलाते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि गंदगी फैलाने से बदबू और बीमारियां भी फैलती हैं। कालू की आवाज सुनकर कई जानवर जैसे खोकी खरगोश, रीटा चूहिया अपने घरों से बाहर निकल आए। जब बाहर आवाज आती है, कोई लड़ाई हो रही होती, तो सब अपने घरों से बाहर आते हैं ना, देखने की क्या हो गया, इतना शोर क्यों हो रहा है। तो खोकी खरगोश, रीटा चूहिया और कौवे का नाम कालू, बंदर का नाम चिंपी, ये सब बंदरों के, जानवरों के नाम देखो कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। ये सब अपने घरों से बाहर आ गए। चिंपी बंदर कालू कोए की बातें सुनकर भड़क गया। वह बोला, यह कूड़ा मैंने नहीं फेंका। अब बंदर तो बहुत शरारती था, एक तो उसने शरारत की, ऊपर से झूठ बोल दिया, यह कूड़ा मैंने नहीं फेंका। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कालू भी गुस्से से बोला, और कौन फेंक सकता है तुम्हारे अलावा? हम सब खाने की तलाश में चले जाते हैं, तुम ही बस यहां रहते हो। तंग आकर चिड़ियों ने फैसला किया कि इस रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि वे दूसरे पेड़ पर चली जाएं। चिड़ियां जो साथ ही एक और पेड़ पर रहती थी, वो बहुत दुखी थी, वो परेशान थी रोज की इस किचकिच से। उनको ऐसा लगता था कि अब हम किसी और पेड़ पर जाएं और वहां शांति से रहें, जहां ये रोज की लड़ाई झगड़ा उन्हें ना देखना पड़े, ना सुनना पड़े। चिंपी खुश होकर बोला, वाह, तब तो इस पेड़ पर मेरा राज रहेगा। उसकी बात सुनकर सभी चिड़ियां बहुत दुखी हुईं। क्यों दुखी हुई? एक तो बेचारियों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और ऊपर से बंदर बड़ा खुश हो रहा है। उनके घर पर भी कह रहा है, मेरा ही राज होगा, मेरा ही एक तरह से हुक्म चलेगा, जो मेरी मर्जी आएगी मैं करूंगा। राज रहेगा का मतलब मेरी मर्जी चलेगी। कालू उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, सांत्वना देना, सहारा देना, सब्र देना, कि हैव पेशेंस, उस तरह से कि आप थोड़ी पेशेंस रखो, जरा सब्र करो। खुद एक दिन चिंपी समझेगा कि मिलजुल कर और साफ सुथरा रहने में ही सबकी भलाई है। सभी चिड़ियों ने कालू की बात मान ली। भी चलो ठीक है, हम कालू की बात मान लेते हैं, शायद बंदर को अकल आ ही जाए और वो समझ जाए। 2 दिनों बाद चिंपी मजे से केला खा रहा था। आदत के अनुसार उसने छिलके को लापरवाही से नीचे फेंक दिया, जो उसी पेड़ के नीचे गिर पड़ा। चिंपी फिर छलांग लगाता हुआ बाजार चला गया। अब आदत के अनुसार, उसकी तो आदत थी, खाया, छिलके फेंके। अब बाई चांस वो जो छिलका था केले का, वो उसी पेड़ के नीचे गिर गया और वो छलांग लगाकर केला खाया, बाजार की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद चिंपी उछलता कूदता घर वापस आया। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने लगा,
वह नीचे पड़े केले के छिलके पर बुरी तरह फिसल गया। फिसल, स्लिप कर गया। अब वो तो भागता हुआ आया, नीचे देखा ही नहीं कि जिस केले को खा के छिलके को फेंका था उसी पर उसका पैर फिसल गया। धम से वह मुंह के बल गिर पड़ा। धम मीन्स बड़ी जोर की आवाज आई, और मुंह के बल गिरना मतलब मुंह नीचे, तो हमारा माथा भी नीचे टकराता है और माथे पर, सिर पर चोट लग जाती है। फोरहेड बोलते हैं ना माथे को। वह जोर जोर से रोने लगा। उसके सिर पर चोट लगी थी और खून भी रिसने लगा। अब सिर पर चोट लगी, खून रिसने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसको दर्द भी तो हो रही थी ना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलें। सभी पड़ोसियों को चिंपी पर गुस्सा था, पर उसे कराहते हुए देखकर वे भी दुखी हुए। वे तुरंत चिंपी की मदद के लिए पहुंचे। वैसे तो उसके सारे पड़ोसी उससे गुस्सा थे ना, नाराज थे, पर जब उसे कराहते हुए देखा, कराहना होता है दर्द से धीरे धीरे रोना, जैसे ओह दर्द हो रही है, उई, जैसे ये आवाजें निकालते हैं ना, उसे कहते हैं कराहना। और रोना होता है जोर जोर से रोते हैं, बड़ी जोर जोर से आवाज लगाते हैं, जैसे बच्चे रोते हैं बड़ी जोर से। छोटी छोटी बात पे रोते हो ना आप लोग भी जोर जोर से, लेकिन जब दर्द होती है तो हम धीरे धीरे कुछ आवाज निकालते हैं, उसको कराहना कहते हैं। अब बेचारे पड़ोसी उसको कराहते हुए देख रहे थे तो उन्हें भी दुख हुआ और वे तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे। चिंपी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आप सब मुझे माफ़ कर दें। देखो पिक्चर में 2 हाथ जोड़े हुए हैं ना, उसने माफ़ी मांग रहा है, कहता मैं ठीक हूँ और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आज मैं समझ गया कि गंदगी फैलाने का परिणाम बुरा होता है। परिणाम मीन्स रिजल्ट, नतीजा। तो जो मैंने गलत काम किया उससे गलती का जो मेरे को परिणाम मिला वो बुरा ही तो होना था। देखो मुझे ही चोट लग गई। तो कहते मुझे आज ये बात समझ आ गई, प्लीज़ मुझे आज माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? एक तो हमें अपने दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी फैलाने से क्या होता है? बदबू, बीमारियाँ, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। हानिकारक मीन्स नुकसानदेह, नुकसान करती हैं। और सबसे और बड़ा सबक मिला कि अगर हमने गलती की तो उसको मान भी लेना चाहिए। सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, गलती करके माफ़ी मांग लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों को तो कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों का खजाना सबसे कीमती, वैल्यूएबल होता है। चलो अब आप इस कहानी को पढ़ो, इसके कठिन शब्द, उनकी वर्तनी को याद करो, लिख के देखो। तब तक सुषमा मैम की बाय, नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।